सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी जितने 13,000 से ऊपर मदरसे चल रहे हैं वह सब असंवैधानिक है और 2 साल से सभी टीचर की सैलरी रुकी हुई थी और सभी मदरसा के शिक्षक, मदरसा के तलबा या स्टूडेंट बोलते हैं जिसको, सारे परेशान थे कि अब क्या होगा, क्या मदरसा को बंद करना पड़ेगा, क्या मदरसा की तालीम रुक जाएगी, क्या मदरसाओं के जो टीचर वहां काम करते हैं उसको नौकरी से बर्खास्त होना पड़ेगा। तरह तरह के सवाल, तरह तरह के प्रश्न लोगों के जहन में आ रहे थे कि अब क्या होगा, क्या 13,000 से ज्यादा मदरसे बंद हो जाएंगे, क्या 3.5-4 लाख या 14 लाख जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, क्या फिर हाफिज मौलवी आलिम मदरसे से नहीं बन पाएंगे। तरह तरह के सवाल थे और योगी आदित्यनाथ सरकार में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया था कि यह असंवैधानिक है, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर रख दिया और उत्तर प्रदेश के मदरसे को उन्होंने संवैधानिक करार दिया और कहा गया है कि वो जो मदरसे चल रहे हैं वो सारे संवैधानिक है और भारत के कानून के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और जो लोगों के जहन में एक बात है, खास तौर से हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में एक बार बार आता है कि मदरसा को सरकार रेगुलेट नहीं करता है, सरकार नहीं चलाता है, बल्कि मुस्लिम समाज जो है मदरसे को चलाता है। ये सरासर गलत बात है, ये सरासर गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मदरसा को जो है राज्य सरकार चलाती है, जो कि वही तनख्वाह करती है, वही टीचरों की अपॉइंटमेंट करती है और वही मदरसा को रेगुलेट करते हैं। जो दिमाग में आप लोगों के है कि मदरसा को मुस्लिम समाज रेगुलेट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस फैसले को जैसे ही पलटा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, पूरे भारत के लोगों में, खास तौर से मुस्लिम समाज में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा किया कि भारत में जितने मदरसे चल रहे थे सबकी लाज रह गई और भारत के कानून पर फिर से एक बहुत ज्यादा विश्वास मुसलमानों का हो गया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक और झटका भी दिया है मुसलमानों को, लेकिन ये झटका नहीं बोल सकते हैं बल्कि ये हकीकत है और सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने जो फैसला किया वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी में जो मदरसाओं में डिग्रियां दी जाती है, फकानिया की, मौलवी की, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यूपी में जो कामिल की डिग्री और फाजिल की डिग्री दी जाती है वो डिग्री सरासर गलत है, वो सरासर अवैध है, वो डिग्रियां आप नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है कि एक मदरसा बोर्ड को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो कामिल की डिग्री, चूंकि पूरे हिंदुस्तान में आलिम की डिग्री होती है, लेकिन आलिम जिसको बोला जाता है बीए की डिग्री, बैचलर डिग्री होती है ग्रेजुएट, तो उसको कामिल बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, बाकी पूरे हिंदुस्तान में आलिम की डिग्री होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कामिल की डिग्री और फाजिल, आलिम के बाद होता है फाजिल या कालिम के बाद होता है फाजिल, तो फाजिल की डिग्री और कामिल की डिग्री ये अवैध है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, क्योंकि ये एक मदरसा बोर्ड को किसने इख्तियार दे दिया है कि वो एक यूनिवर्सिटी की डिग्री, चूंकि हमारे हिंदुस्तान में जो ग्रेजुएट होते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी से होते हैं और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो भी किसी यूनिवर्सिटी से होते हैं, लेकिन यूपी में ऐसा चल रहा था कि वहां पर ग्रेजुएट या कामिल बोल सकते हैं वो मदरसा बोर्ड ही उसकी डिग्री दे रही थी और फाजिल की डिग्री भी वो मदरसा बोर्ड ही दे रहे थे। इसको उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया और इस पर बैन लगा दिया। बिल्कुल सही फैसला है, मैं 100% स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला किया, तहे दिल से स्वागत है कि हाँ, जैसे आप बिहार में देखिए, बिहार में भी पहले ऐसा होता था 2010 से पहले कि वहां भी आलिम की डिग्री और फाजिल की डिग्री जो है मदरसा बोर्ड ही दे दिया करती थी, मदरसा ही दे दिया करते थे, लेकिन 2010 में इस कानून को पलटा गया और वहां पर आलिम और फाजिल की डिग्री के लिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा और वहां से आपको आलिम और फाजिल की डिग्री लेनी पड़ेगी। सेम उसी तरह यूपी में भी करना पड़ेगा। उन्होंने आलिम और फाजिल की डिग्री को
अवैध नहीं बताया है, बल्कि मदरसा बोर्ड जो दे रहा था वो डिग्री, उसको अवैध और गैर कानूनी बता दिया है। क्योंकि अब आलिम और फाजिल के लिए आपको जिस तरह सभी लोग ग्रेजुएशन करने के लिए यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, वैसे आपको भी यूनिवर्सिटी का रुख करना पड़ेगा। बिहार में जैसे एक यूनिवर्सिटी है मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, वहीं से सभी बिहार के लोग अभी आलिम और फाजिल की डिग्री प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही यूपी में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी होंगे जहां से जाके आपको आलिम और फाजिल की डिग्री लेनी होगी। आलिम और फाजिल की डिग्री को उन्होंने अवैध नहीं बताया, बल्कि मदरसा बोर्ड के द्वारा जो डिग्री दिया जा रहा था उसको उन्होंने अवैध बताया कि आप जाइए यूनिवर्सिटी से लीजिए डिग्री, हम आपको डिग्री देने के लिए तैयार हैं आमिल फाजिल के। लेकिन कुछ मौलवी और मुल्लाओं को इसमें भी कुछ गलत नजर आ रहा है। अरे क्या गलत नजर आ रहा है जी? जो बिल्कुल जो कानून हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि डिग्री आपका अवैध नहीं कर रहे हैं, डिग्री आपको फिर अभी भी दे रहे हैं। जाइए ना यूनिवर्सिटी में जाइए, वहां से आलिम की डिग्री लीजिए, वहां से फाजिल की डिग्री लीजिए, कामिल की डिग्री, जो डिग्री लेना यूनिवर्सिटी जाकर लीजिए। लेकिन ये बोर्ड के इख्तियार नहीं, बोर्ड के इख्तियार सिर्फ 8वीं 10वीं और 12वीं तक का ही बोर्ड को इख्तियारात है कि वो उनकी डिग्री दे सकते हैं। जैसे फकानिया की डिग्री दे सकता है बोर्ड और मौलवी की डिग्री दे सकता है, लेकिन आलिम और फाजिल की डिग्री कोई बोर्ड नहीं दे सकता है। मदरसा बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, या बीए की डिग्री, बीएससी की डिग्री या एमए एमएससी की डिग्री, कोई भी बोर्ड नहीं दे सकता। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। तो ये कानून बहुत ज्यादा ही सफल कानून है और भारत के इस मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। और उसने सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान के लगभग 20,000 से ज्यादा मदरसे चल रहे थे, उस मदरसे की लाज रख ली है और लाखों लाख बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे थे उनकी भी इज्जत बच गई, उनका भी भविष्य अंधकार में जाने से बच गया। और जो लाखों की तादाद में टीचर भी हैं जो सरकारी नौकरी में जॉब कर रहे थे, मदरसा में पढ़ा रहे थे, जिनको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिल रही थी, उनकी तनख्वाह भी, क्योंकि यूपी में 2 साल से बंद थी तनख्वाह, अब वहां भी 2 साल की तनख्वाह उनको देनी पड़ेगी मदरसाओं के शिक्षकों को। तो दोस्तों कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।